Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. सिर्फ 17 मिनट में चंद्रयान 3 भारत की धाक और धमक पूरी दुनिया को दिखा देगा। सिर्फ 17 मिनट में अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 एक ऐसा अजूबा कर देगा जिसके आगे पृथ्वी पर मौजूद सभी देश नतमस्तक हो जाएंगे। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को अपने तय समय पर यानी शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो के सबसे बड़े चंद्रयान 3 मिशन पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए है। 17 मिनट में चांद पर चमत्कार। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इतिहास बनाने को बेताब चंद्रयान 3 के लिए चांद पर उतरते वक्त आखिर के 17 मिनट खौफ के 17 मिनट कहे जा रहे हैं। चंद्रयान 3 डर के आगे जीत है। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। मंगलवार यानी 22 अगस्त को इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 सिस्टम्स को समय समय पर चेक किया जा रहा है। ये सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें शेयर की हैं जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की हैं। चंद्रयान में 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC की मदद से ये तस्वीरें खींची हैं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 17 मिनट कहा जा रहा है। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अब वो समय आ गया है जब हमें वो 25 किलोमीटर की जो हाइट है लूनर सरफेस से उसको डिक्रीज करते हुए हमें हमारे लैंडिंग स्पॉट पे उतर जाना है। वो जो पूरा प्रोसेस है वो 17-18 मिनट का प्रोसेस रहता है, जिसमें सबसे पहले होता है रफ ब्रेकिंग फेज जो कि तकरीबन 11.5 मिनट का होता है। उस फेज के अंदर जो हमारा लैंडर है वो तकरीबन मान के चलिए 1500-1600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होता है। उसको स्लो डाउन करते करते एक एंगल पे ले आते हैं। उसकी वेलोसिटीज को तकरीबन 1/4 कर दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को। इस फेज के अंदर हम हमारे सेंसर्स हैं, जो कैमरास हैं, उनको कैलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एटीट्यूड कंट्रोल फेज, उसको हम कैमरा कॉस्टिंग फेज भी कहते हैं, जिसके अंदर हम लूनर सरफेस की फोटोज क्लिक करते हैं। जो ऑनबोर्ड हमारे पास फोटोज हैं उन ऑनबोर्ड फोटोज को हम कंपेयर करते हैं रियल टाइम विद द हेल्प ऑफ AI, ये देखने के लिए कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम जहां जा रहे हैं, जहां लैंड करना चाहते हैं, वो वही लोकेशन है ना, और वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चंद्रयान 2 का मैसेज। स्वागत है दोस्त चंद्रयान 3। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डिबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना सही होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर या गड़बड़ी लगी तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी।
चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। चंद्रयान 3 खौफ के 17 मिनट। अब आप ये जान लीजिए कि चंद्रयान 3 के लिए आखिरी 17 मिनट क्यों खतरनाक माने जा रहे हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,83,400 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान की लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। इन आखिरी क्षणों को 17 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है। दरअसल स्पेस के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इन 17 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं ली जा सकती है। ऐसे में ये समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। जो विक्रम लैंडर है, जो लैंड करेगा, मैन जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके पास बेसिकली जनरली 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला तो अर्थ की जो मून की जो सिस्मिक एक्टिविटी है, वहां पर क्वैक्स आते हैं, कितने भूकंप आते हैं, उसकी जानकारी लेगा। उसके बाद जो हीट फ्लो होती है, थर्मल फ्लोइंग जो होता है सरफेस के ऊपर, उसकी वो जानकारी जुटाएगा। और तीसरी जो है मून का जो क्रस्ट एंड मेंटल है, उसको डीनिलेट करेगा। मतलब कि वो एग्जैक्टली कहाँ से जाता है, जमीन के कितने नीचे क्रस्ट है, कितने नीचे से मेंटल शुरू होता है, वो हमें पता है, बट उसको और एक्यूरेसी से और प्रिसाइज से मैपिंग फिर से करेगा। We have ignition. भारत की बौद्धिक क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। विश्व गुरु का मेडल दुनिया में सिर्फ भारत के ही पास है। भारत की इस महान विरासत को अब चंद्रयान आगे बढ़ा रहा है। चंद्रयान की जिम्मेदारी रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर उतारने की है। चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान के गर्भ में मौजूद इसी रोवर प्रज्ञान पर टिकने वाली है। ये एक रिले रेस की तरह है जिसमें सबकी जिम्मेदारी इसरो ने तय कर दी है। विक्रम एक लैंडर है जिसका मुख्य काम चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करना है, और इसके बाद इसी विक्रम से बाहर निकलेगा प्रज्ञान, जो दरअसल चंद्रमा पर असली काम शुरू करेगा। आखिर चंद्रयान के लैंडर विक्रम के अंदर मौजूद रोवर चांद पर क्या करने वाला है? आखिर जिस प्रज्ञान को चांद तक ले जाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, उस प्रज्ञान की उम्र सिर्फ 14 दिन ही क्यों है? आखिर चंद्रमा की पथरीली जमीन पर रोवर प्रज्ञान कैसे चल पाएगा? प्रज्ञान कौन से ऐसे यंत्रों से लैस है जो चांद को पूरी तरह से स्कैन कर देगा? प्रज्ञान कौन कौन सी तस्वीरें इसरो को भेजने वाला है?
ये सब हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये एनिमेशन वीडियो जो इसरो ने ही रिलीज किया है। इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि प्रज्ञान कैसे चंद्रमा पर उतरेगा। दरअसल ये है विक्रम लैंडर। जैसे ही ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, यानी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, वैसे ही इसका दरवाजा खुलेगा। इसके साथ ही एक स्लाइड भी बाहर आएगी और फिर प्रज्ञान रोवर स्लाइड करता हुआ चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले ही इसका सोलर पैनल खुल जाएगा, जिससे इसको ऊर्जा मिलेगी। रोवर का नाम प्रज्ञान एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का ज्ञान, और इसका काम भी बुद्धि और विवेक से चंद्रमा के बारे में ज्ञान हासिल करना ही है। इस रोवर प्रज्ञान के 6 पहिए हैं। इसका वजन लगभग 26 किलोग्राम है। इसमें 2 मुख्य कैमरे लगे हुए हैं। पहला नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और दूसरा नेविगेशन कैमरा राइट। इसके सोलर पैनल में 50 वॉट की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। इसमें एक एंटीना भी लगा है जिसके माध्यम से ये लैंडर से संचार करेगा और लैंडर सारी जानकारी धरती पर इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजेगा। ये वैज्ञानिक प्रयोग के प्रमाण इकट्ठा करने के लिए 2 प्रकार के पेलोड से सुसज्जित है। पहला अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। रोवर में लगे ये दोनों पेलोड चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ये मिट्टी की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा और साथ ही अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि क्या चांद की सतह के नीचे भी खनिज तत्व हो सकते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान चंद्रमा की सतह से निकलने वाली गैसों के बारे में पता लगाने की भी कोशिश करेगा। रोवर प्रज्ञान विशेष रूप से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन तत्वों की तलाश करेगा। प्रज्ञान चंद्रमा के वातावरण का भी अध्ययन करेगा। अक्सर ये कहा जाता है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल चंद्रमा की सतह के पास थोड़ा सा वातावरण और वायुमंडल है।